हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेष लगन में मंगल अगर विभिन्न भावों में होता है तो वो कैसे कैसे फल देता है। तो मंगल मेष लगन में अपने ही राशि में होता है, क्योंकि मेष ये मंगल की अपनी राशि है। और साथ ही साथ में मंगल लगन में रहता है तो वो इस कुंडली के लिए, मेष लगन की कुंडली के लिए ये एक योग कारक ग्रह हो जाता है। तो योग कारक ग्रह ये होता है कि जो ग्रह कुंडली के लिए योग कारक है वो किसी भी भाव में प्लेस्ड हो तो वो अच्छा फल देता है, उस भाव में वो वृद्धि करा देता है। यानी कि अगर योग कारक ग्रह लगन में स्थित है तो वो पर्सनैलिटी की इम्प्रूवमेंट, पर्सनैलिटी में निखार लाना, पर्सनैलिटी ग्रो करना, ये बात वो कर देगा। और जिस किसी भी भाव में वो बैठेगा उस भाव की वो वृद्धि करता हुआ दिखेगा। तो ये क्योंकि लगन का ग्रह, लगन भाव का स्वामित्व है इसको, तो ये इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रह हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये मंगल अलग अलग भाव में मेष लगन में कैसे फल देता है। तो ये है कुंडली, सैंपल कुंडली है। इसमें मंगल जो है, ये मंगल की स्थिति दिखाई गई है। और ये एक मेष लगन की कुंडली है, क्योंकि लगन भाव में, कुंडली के प्रथम भाव में एक नंबर लिखा हुआ है। तो एक नंबर यानी कि मेष राशि। तो ऐसे मेष राशि में अगर डिग्री वाइज बलाबल भी हमको देखना पड़ता है। मंगल की डिग्री अगर अच्छी रही, 10 डिग्री 20 डिग्री रही, तो इस कुंडली के लिए मंगल प्रभावी ग्रह हो गया। और उसके हिसाब से वो रिजल्ट अच्छे या बुरे देगा, कम या ज़्यादा देगा। अगर डिग्री वाइज उसमें बलाबल है तो रिजल्ट्स वो परसेंटेज वाइज ज़्यादा देगा। और वही डिग्री अगर 0, 2 डिग्री, 3 डिग्री का मंगल है, या 28 के बाद 29, 30 डिग्री का मंगल है, तो वो फलों में कमी ला देगा। तो डिग्री वाइज बलाबल देखना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसा मंगल अगर डिग्री वाइज बल लेकर मेष लगन में ही स्थित है तो ये कुंडली के लिए बहुत अच्छा हो गया। वो अपने राशि में बैठकर इंसान में, पर्सनैलिटी में एनर्जी बहुत बढ़ा देगा, क्योंकि मंगल का काम है एनर्जी देना। और साथ ही साथ मंगल का काम ये भी है कि वो थोड़ा जल्दबाजी कराता है डिसीजन लेने में। तो डिसीजन लेने में इंसान जल्दबाजी ज़रूर करेगा, क्योंकि अपने ही राशि में मंगल है। लेकिन उसमें एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगी, ज़्यादा घंटे तक वो काम कर सकेगा। और लोगों के कंपैरिजन में उसमें एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी चढ़ी रहेगी, जिसके कारण उसके काम जो होंगे वो जल्दी जल्दी होते जाएंगे। लेकिन डिसीजन लेने में जल्दबाजी होने के कारण कभी कभी गलत डिसीजन भी हो सकते हैं। तो उसमें इंसान को सचेत रहना चाहिए। पर्सनैलिटी में एनर्जी रहना, कामों के लिए इंसान एक्टिव होना, काम जल्दी जल्दी करने की सोच रखना, और साथ ही साथ में इंसान जो बल रहेगा इंसान में वो औरों के प्रति ज़्यादा होना। तो ये सब बातें मंगल इस कुंडली में अगर लगन में बैठता है तो ज़रूर देगा। तो ऐसा मंगल जब सप्तम दृष्टि अपनी सप्तम स्थान पे डालेगा, या अपनी चतुर्थ दृष्टि ये चतुर्थ स्थान पे डालेगा, या अपनी अष्टम दृष्टि जो है वो अष्टम स्थान पे डालेगा, तो कैसे फल देगा। पहले जानते हैं कि चतुर्थ दृष्टि अगर चतुर्थ स्थान पर डालता है तो मंगल ये प्रॉपर्टी का कारक भी होता है। तो इंसान के जो प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर डील्स होगी तो उसमें वो सफलता दिलाएगा। अच्छे अच्छे लोगों में के मतलब प्रॉपर्टी अच्छे अच्छे होल्ड करने वाले लोग जो है, वहाँ पे हम देखते हैं कि मंगल उनका लगन में बैठा हुआ है, मेष लगन में। और वो क्योंकि चौथी दृष्टि चतुर्थ स्थान पे डालता है तो इंसान की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती है ऐसे लोगों की। साथ ही साथ माता की स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट करना, माता से रिलेशन अच्छे होना, ये योग भी देता है। हालांकि मंगल की नीच दृष्टि है, लेकिन मंगल ये चतुर्थ स्थान का यानी कि भूमि का कारक है, तो वो भूमि के रिलेटेड अच्छे रिजल्ट जरूर देगा। माता से थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है शुरू शुरू में, लेकिन वो उसमें भी इम्प्रूवमेंट हमको देखने वाला है। अब ये सप्तम दृष्टि अगर सप्तम स्थान पर पड़ती है तो यहाँ पे पत्नी के साथ रिलेशन अच्छा होना, डेली वेजेस में इम्प्रूवमेंट होना, बिजनेस पार्टनर्स अच्छे मिलना, तो ये सब बातें मंगल यहाँ पे जरूर देगा। वैवाहिक सुख में भी वो वृद्धि करा सकता है, क्योंकि सप्तम स्थान ये विवाह का स्थान होता है। तो ऐसा मंगल विवाह विवाह में काफी मतलब जल्दी विवाह जुड़ा देगा अगर आप देख रहे हो विवाह के लिए। और वैवाहिक जीवन में वो सुख जरूर देगा। ये मंगल अगर अष्टम स्थान पर अपनी अष्टम दृष्टि डालता है तो ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करा देगा, क्योंकि अष्टम स्थान ये ऑब्स्टेकल्स का होता है। ये ससुराल पक्ष का भी होता है, तो ससुराल से धन आने के योग भी यहाँ पे मंगल बना देगा। और क्योंकि वो सडन गेन्स के भी स्थान है, तो लॉटरी से भी, या सडन इंसान को कहीं किसी माध्यम से सडन वेल्थ गेन हो सकते हैं। तो आकस्मिक धन प्राप्ति के यहाँ पे मंगल जरूर बना देगा।
और क्योंकि अष्टम स्थान का ये मंगल स्वामी होकर ये लगन में बैठा हुआ है, तो ऐसा इंसान ज्योतिष शास्त्र में रुचि लेने वाला जरूर होगा, क्योंकि अष्टम स्थान ये गूढ़ विद्याओं का स्थान भी होता है, तंत्र मंत्र, ज्योतिष शास्त्र या भूगर्भ शास्त्र। तो ऐसे शास्त्रों में इंसान को रुचि जरूर रहेगी। तो ओवरऑल लगन के मंगल के अच्छे ही फल होंगे। अब बात करेंगे मंगल द्वितीय स्थान में होता है, यानी कि वृष राशि में होता है, तो कैसे फल देता है। तो वृष राशि में फल देने से पहले हमको एक बात ध्यान देने योग्य है कि शुक्र की प्लेसमेंट कहाँ है वो देखना जरूर है। और शुक्र की प्लेसमेंट जो है उस पर काफी कुछ द्वितीय स्थान पे निर्भर करने वाला है। इसके पहले एक बात बताते हैं दोस्तों कि लगन में जब मंगल रहेगा अपने मेष राशि में, तो वो रुचक नाम का पंचमहाश पुरुष का योग जरूर बनाता है, जिसके कारण मंगल के फलों में वृद्धि वो जरूर करा देगा। तो ये एक बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है। और दूसरी बात यह है कि मंगल त्रिकोण का स्वामी होकर त्रिकोण में ही बैठा हुआ है। त्रिकोण स्थान यानी कि पंचम, लगन, पंचम और नवम, ये तीनों स्थान जो होते हैं इसको त्रिक स्थान कहते हैं, त्रिकोण स्थान कहते हैं। और ऐसा मंगल काफी शुभ फल देने वाला हो जाएगा अगर त्रिकोण भाव का स्वामी त्रिकोण स्थान में होगा तो ये एक बात हो गई। अब जाते हैं कि वृष राशि में द्वितीय स्थान में अगर मंगल है तो कैसा फल देगा। तो यहाँ पे शुक्र की पोजीशन देखना जरूरी है। शुक्र अगर खुद पॉजिटिव स्थानों में है, मित्र की राशियों में है, उच्च का है शुक्र, तो यहाँ पे मंगल भी अच्छा फल देने वाला हो जाएगा। और शुक्र में डिग्री वाइज बलाबल है, तो मंगल भी शुक्र के जैसा फल देने वाला सिद्ध हो जाएगा। लेकिन मंगल के खुद के फल भी यहाँ पे होंगे, क्योंकि ये धन कुटुंब वाणी का स्थान है। तो कुटुंब से इंसान की जरूर बनेगी, यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। धन की कमी इंसान में के लाइफ में इतने जल्दी आने वाली नहीं है, क्योंकि ये धन का प्रतिनिधित्व करेगा यहाँ पे, क्योंकि ये योग कारक ग्रह है इस कुंडली के लिए। और योग कारक ग्रह जहाँ पे भी बैठता है उस स्थान में जाकर वृद्धि कराता है, ये हमने देखा है। तो यहाँ पे मंगल धन की वृद्धि जरूर कराएगा। सिर्फ यहाँ पे एक निगेटिव बात होगी कि इंसान की वाणी में थोड़ी सी क्रूरता जरूर आ जाएगी। हालांकि मंगल ये एक पॉजिटिव ग्रह है, ये देवताओं के सेनापति हैं, इनको सेनापति कहा जाता है, और ये देवता की श्रेणी में आते हैं, ये पाप ग्रह नहीं है। लेकिन ये क्योंकि एक क्रूर ग्रह है, तो इसके कारण तुम्हारी वाणी जो है उसको क्रूर करना एक लाजमी सी बात हो जाती है। तो इंसान की वाणी जो होगी थोड़ी सी क्रूर टाइप की हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल इस स्थान में धन की वृद्धि जरूर होगी और कुटुंब से रिलेशन काफी अच्छे हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा फल देगा मंगल यहाँ पे। अब मंगल यहाँ पे बैठकर अपनी चतुर्थ दृष्टि जो होगी वो पंचम स्थान पे डालेगा, अपनी सप्तम दृष्टि जो है वो अष्टम स्थान पे डालेगा, और अपनी आठवीं दृष्टि वो भाग्य स्थान पे डालेगा। तो वह कैसे फल देगा, तो चतुर्थ दृष्टि से वो पंचम स्थान को देखेगा, तो यहाँ पे सूर्य की राशि जो कि मित्र की राशि है मंगल की, तो ये पुत्र प्राप्ति का योग यहाँ पे बना देगा, क्योंकि मंगल एक मेल ग्रह है। तो जब भी मेल ग्रह अपनी दृष्टि से पंचम भाव को देखता है तो वो पुत्र प्राप्ति का योग कंफर्म करा देता है। तो ऐसे संतान को पुत्र प्राप्ति का योग जरूर बनेगा। अपनी उसकी जो शिक्षा होगी उसमें भी व्यवधान जो होंगे वो निकल जाएंगे और शिक्षा सुचारू रूप से प्राप्त होगी। और अपनी जब सप्तम दृष्टि से वो ऑब्स्टेकल स्थान को देखेगा तो ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करा देगा, और फिर कहीं ना कहीं वो इंसान को भूगर्भ शास्त्र में या तंत्र मंत्र जैसी विद्याओं में भी रुचि देगा और ससुराल से लाभ जरूर करा सकता है। ऐसा मंगल अगर अष्टम दृष्टि से नवम स्थान को देखता है तो भाग्य वृद्धि जरूर कराएगा वो, और पिता से उसकी जरूर बनेगी, गुरुजनों से उसकी बनेगी, और धार्मिक कार्यों में आस्था रखने वाला वो जातक हो जाएगा। तो द्वितीय स्थान में मंगल के अच्छे ही फल हमको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं मंगल तृतीय स्थान में मिथुन राशि में जाके बैठे तो कैसा फल देगा। तो यहाँ पे बुध की पोजीशन देखनी काफी आवश्यक है। अगर बुध अच्छा प्लेस्ड है तो मंगल भी यहाँ पे अच्छे फल देगा। हालांकि मंगल यहाँ पे मेहनत को जरूर बढ़ा देगा, लेकिन छोटे भाई बहनों से रिलेशन अच्छे करा देगा। शुरू शुरू में दिक्कत जरूर हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे अगर बुध की प्लेसमेंट अच्छी हो जाए तो यहाँ पे छोटे भाई बहनों से भी रिलेशन अच्छे बनाने का योग यहाँ पे बनता है। तो मेहनत में वृद्धि करा देना, और क्योंकि ये कम्युनिकेशन का स्थान है तो कम्युनिकेशन के सोर्सेज यहाँ पे बन जाएंगे, और मंगल यहाँ पे पॉजिटिव फल देने वाला होगा। मेहनत करा के जातक लाभ अर्जन करने वाला हो जाएगा। तो मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। इंसान शूरवीर होगा, सहनशील होगा, उसमें मानसिक बल, शारीरिक बल भी काफी ज्यादा होगा। और क्योंकि लगन स्थान का स्वामी होकर पराक्रम में चला गया, तो मंगल एक पराक्रमी ग्रह है, पराक्रम का कारक है। तो मंगल यहाँ पे इंसान को बहुत वीर बना देगा, शूरवीर बना देगा, और ऐसा जातक डरने वाला नहीं होगा किसी से। तो ये काफी अच्छा फल देने वाला मंगल यहाँ पे हो जाएगा। मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से षष्ठ स्थान को जब देखेगा तो यहाँ पे शत्रुओं से लाभ कराने वाला बना देगा,
हालांकि हाउस ऑफ कंपटीशन में थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कोर्ट कोर्ट कचहरी का चक्कर भी अगर होता है तो उसमें थोड़े प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन उस सब से मंगल इंसान को बाहर निकाल देगा अगर मंगल की महादशा तब चल पड़ी तब। और मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेगा तो धार्मिक कार्यों में इंसान आस्था रखने वाला होगा, गुरुजनों से पिता से संबंध अच्छे होंगे। और ये मंगल अगर अपनी उच्च दृष्टि से दशम भाव को देखेगा तो कर्म स्थान काफी अच्छा बना देगा, कर्मों में इंसान एक्टिव रहेगा, मेहनत करेगा और अपने कर्मों से लाभ वो जरूर प्राप्त करा लेगा। और साथ ही साथ ये मंगल की उच्च दृष्टि भी होती है तो ऐसा जातक काफी बड़े बड़े कर्म करेगा, लोगों की मदद करेगा और तब उसके बाद वो ख्याति प्राप्त करेगा। तो ओवरऑल तीसरे स्थान में मंगल के अच्छे ही फल देखने को मिलेंगे। थोड़ी सी परेशानियां छोटे भाई बहनों से हो सकती है, थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन उन सब से मंगल इंसान को निकाल के इंसान मेहनत करके लाभ प्राप्त जरूर कर लेगा। मंगल अगर चतुर्थ भाव में है तो कैसे फल देगा? चतुर्थ भाव में मंगल नीच का हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा की राशि में चंद्र को मंगल को नीच का कंसिडर किया गया है। तो यहाँ पे चंद्र की पोजीशन अगर चंद्र केंद्र में है या चंद्र उच्च का है, चंद्र मित्र के राशि में है, तो ऐसे केस में बुरे फलों में कमी जरूर आ जाएगी। लेकिन फिर भी बुरे फल इसमें मंगल देगा क्योंकि ये नीच हो गया है और क्योंकि माता के स्थान में है तो वो माता की हेल्थ को जरूर खराब कर सकता है। तो माता की हेल्थ में परेशानी आना और प्रॉपर्टी का कोई वाद विवाद होता है तो उसमें इंसान को थोड़े प्रॉब्लम्स इंसान फेस कर सकता है। हालांकि मंगल ये प्रॉपर्टी का कारक है तो इंसान वाद विवादों से बाहर निकल कर वेल्थ गेन भी कर लेगा। लेकिन उसमें दिक्कत परेशानियां उत्पन्न हो सकती है क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह है। तो ऐसा इंसान अगर नीच का मंगल वहां पे होता है तो वो क्रूरता जरूर ला देगा और व्यर्थ ही इंसान वाद विवादों में फंस सकता है। तो चतुर्थ भाव में मिले जुले फल रहेंगे, थोड़े बुरे फल जरूर रहेंगे वहां पे। तो माता की हेल्थ का ख्याल यहाँ पे रखना होगा। किसी व्हीकल से आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी से एक्सीडेंट होने के भी चांसेस यहाँ पे है। तो ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि वो वाहन जो है वो मतलब सावध होकर चलाए, वो केयरफुल चलाए और इंसान ऐसे केस में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ऐसा मंगल अगर अपनी चतुर्थ दृष्टि से सप्तम स्थान को देखता है तो हालांकि ये भी एक मांगलिक योग ही है, क्योंकि 12वें स्थान में, प्रथम स्थान में चतुर्थ सप्तम अष्टम इन स्थानों में अगर मंगल आता है तो मांगलिक योग जरूर बनाता है। हालांकि मांगलिक योग हमेशा खराब नहीं होता, वो अच्छे फल भी देता है। लेकिन यहाँ पे मंगल जो अपनी चतुर्थ दृष्टि सप्तम स्थान पे डालेगा तो एक तो मंगल नीच का है तो यहाँ पे दाम्पत्य सुख को जरूर खराब कर देगा, डेली वेजेस पार्टनरशिप में दिक्कत परेशानियां जरूर उत्पन्न होगी। और उसकी अगर सप्तम दृष्टि से वो कर्मों को, कर्म स्थान को देखता है तो ये पिता का स्थान है, इसलिए पिता के हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। माता पिता दोनों के हेल्थ को यहाँ पे खराब करने का काम मंगल कर सकता है। और साथ ही साथ में कोई इंसान बिजनेस या कुछ स्टार्ट करता है तो उसमें भी दिक्कत परेशानियां मंगल दे सकता है। ये मंगल अगर अपनी अष्टम दृष्टि से लाभ स्थान को देखता है तो लाभ स्थान होने में प्रॉब्लम, यानी कि वेल्थ गेन जहाँ से होते हैं वहां पे भी दिक्कत परेशानियां यहाँ पे उत्पन्न हो सकती है। और क्योंकि ये बड़े भाई बहनों का स्थान होता है तो बड़े बड़े भाई बहनों से रिलेशन कहीं ना कहीं खराब हो सकते हैं, तो इंसान को यहाँ पे केयरफुल रहने की जरूरत है। तो ओवरऑल मंगल चतुर्थ स्थान में इतने अच्छे फल नहीं देता है। अब मंगल पंचम स्थान में है तो कैसा फल देगा? मंगल पंचम स्थान में सूर्य की सिंह राशि में हो जाएगा और वो अपने मित्र राशि में होगा, तो पंचम स्थान में मंगल अच्छे फल देगा क्योंकि वो मित्र की राशि में है। और क्योंकि वो त्रिकोण त्रिकोण का स्थानीय मतलब त्रिकोण का स्वामी होकर त्रिकोण स्थान में ही है तो यहाँ पे मंगल पंचम स्थान में अच्छा फल देने वाला हो जाएगा, काफी अच्छे फल वहां पे मंगल जरूर देगा क्योंकि वो त्रिकोण का स्वामी होकर त्रिकोण में है। और मंगल यहाँ पे योग कारक होने से पंचम स्थान में इंसान अपने मतलब जो किड्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनसे वो लाभ करा लेगा और पुत्र प्राप्ति का योग यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। एक पुत्र प्राप्ति का योग यहाँ पे जरूर बन जाएगा। और साथ ही साथ में बड़ी उच्च शिक्षाएं प्राप्त होना मंगल की महादशा में ये एक लाजमी सी बात होगी और इंसान उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए हमेशा अग्रसर रहेगा और वो प्राप्त भी करा लेगा। तो मंगल के पंचम स्थान में काफी अच्छे फल यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे। मंगल की चतुर्थ दृष्टि है, ये ऑब्स्टेकल्स के स्थान पर पड़ेगी तो अपने ऑब्स्टेकल को इंसान अपने कर्मों से रिमूव करेगा। मंगल की सप्तम दृष्टि लाभ स्थान पे पड़ेगी तो लाभ के एक से ज्यादा स्रोत यहाँ पे जरूर बनेंगे, बड़े भाई बहनों से रिलेशन अच्छे होंगे। और क्योंकि अष्टम दृष्टि व्यय स्थान पे पड़ेगी तो इंसान अपने व्यय को भी कंट्रोल करेगा, अपने खर्चे कंट्रोल करेगा
और इंसान अच्छी सेविंग कराने वाला हो जाएगा। तो पंचम स्थान में मंगल के बहुत अच्छे फल यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे। मंगल षष्ठ स्थान में है, यानी कि रिपु स्थान में, शत्रु स्थान में है। तो रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, इस स्थानों में मंगल जाने से इंसान को रोग हो सकता है जो कि काफी लंबे समय तक चले। तो हेल्थ के रिलेटेड इंसान को केयरफुल रहने की जरूरत है। शत्रुओं से दिक्कत परेशानियां यहाँ पे हो सकती है। हालांकि मंगल शत्रुओं को कंट्रोल करने वाला भी होगा, लेकिन ऐसा योग बनेगा कि कहीं ना कहीं शत्रु इंसान के बढ़ेंगे जो उसकी छवि खराब करने का प्रयत्न करेंगे। तो हेल्थ और शत्रुओं से रिलेटेड इंसान को बचना चाहिए। कंपटीशन में इंसान को जीत मंगल दिला सकता है, क्योंकि षष्ठ स्थान या हाउस ऑफ कंपटीशन का माना जाता है। लेकिन इंसान को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और लाभ उसको इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो षष्ठ स्थान में मंगल को बल देने की जरूरत है। अगर मंगल अस्त है तो उसका रत्न मूंगा यहाँ पे धारण किया जा सकता है। हालांकि दूसरे किसी भी सिचुएशन में यहाँ पे मूंगा धारण नहीं किया जा सकता। तो षष्ठ स्थान का मंगल जो है अपनी चतुर्थ दृष्टि डालेगा भाग्य स्थान पर। तो भाग्य में प्रॉब्लम्स आएंगी, धार्मिक कार्यों में प्रॉब्लम्स आएंगी, धर्म को इतने जल्दी मानने वाला इंसान नहीं होगा। और अपनी सप्तम दृष्टि से व्यय स्थान को देखेगा तो खर्चे जरूर बढ़ेंगे। और लगन पे वो दृष्टि डालेगा अष्टम दृष्टि, तो पर्सनैलिटी में भी प्रॉब्लम्स, हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ओवरऑल षष्ठ स्थान में ये मंगल प्रॉब्लम देने वाला हो जाएगा। अब अगर मंगल सप्तम स्थान में है तो कैसा फल देगा? मंगल लगन का स्वामी होकर सप्तम स्थान में चला गया, तो अपनी बीवी की वो केयर करने वाला हो जाएगा बंदा। और कहीं ना कहीं अपने पत्नी से अच्छे रिलेशन इंसान के जरूर होंगे, और पत्नी की केयर करने वाला बंदा होगा, पत्नी से लगाव रखने वाला होगा। और लव मैरिज के योग भी यहाँ पे मंगल बना सकता है। तो ओवरऑल सप्तम स्थान में मंगल अच्छा फल देगा। हालांकि मैरिड लाइफ में थोड़े प्रॉब्लम्स इनिशियली जरूर होंगे, क्योंकि यहाँ पे मंगलिक योग भी बन जाएगा सप्तम स्थान के मंगल के वजह से। लेकिन परस्पर रिलेशन जो होंगे एक दूसरे के, वो काफी अच्छे बने रहेंगे। तो ये सप्तम स्थान का मंगल पार्टनरशिप, डेली वेजेस में भी अच्छे परिणाम देगा। पैसे की कमी नहीं रखने वाला ये मंगल, इंसान के लाइफ में पैसे की कमी आने नहीं वाली। और ओवरऑल मंगल यहाँ पे अच्छा फल देगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि कर्म के स्थान पे पड़ेगी, तो इंसान अच्छे कर्म करने वाला होगा और अपने करियर में वो अच्छा ग्रो करने वाला होगा। मंगल की सप्तम दृष्टि अपने लगन के स्थान पर पड़ेगी, तो पर्सनैलिटी में अलग बोल्डनेस, अलग निखार जरूर आएगा। पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, इंसान अपने डिसीजन खुद लेने वाला जरूर होगा। और मंगल की अष्टम दृष्टि धन, कुटुंब, वाणी के स्थान पर पड़ेगी, तो इंसान धन से भी लाभ करा लेगा और इंसान के लाइफ में धन की कमी कभी रहने नहीं वाली। और कुटुंब से भी इंसान को लाभ जरूर मिलेगा, कुटुंब का सपोर्ट जरूर मिलेगा फैमिली से। और ये ओवरऑल सप्तम स्थान में मंगल अच्छा फल देने वाला हो जाएगा। अब बात करेंगे मंगल अगर अष्टम स्थान में है तो कैसे फल देगा। तो अष्टम स्थान का मंगल जब अपने ही राशि में जाता है, वृश्चिक राशि में, हालांकि ये अपने राशि में है, लेकिन ये यहाँ पे टोटली निगेटिव रिजल्ट्स देने वाला हो जाएगा, क्योंकि वो स्थान गलत है। अष्टम स्थान ये ऑब्स्टेकल्स का स्थान होता है, मृत्यु स्थान होता है। और दिक्कत परेशानियां जो भी होती है वो अष्टम स्थान से देखी जाती है। तो इंसान को सडन लॉस हो सकते हैं। साथ ही साथ में वृश्चिक राशि में होने से वो पैतृक धन या फिर ससुराल से धन अर्जित जरूर करा लेगा, ससुराल सपोर्ट करने वाला होगा। लेकिन ये अष्टम स्थान ऑब्स्टेकल्स का स्थान है, तो कोई भी कर्म इंसान करेगा तो उसमें ऑब्स्टेकल्स आते ही जाएंगे। इंसान के लाइफ टाइम में काफी सारे ऐसे योग बनेंगे कि वो लाइफ ऑब्स्टेकल्स से जूझता जूझता थक जाएगा, लेकिन ऑब्स्टेकल्स खत्म नहीं होंगे। तो अष्टम स्थान में मंगल के इतने अच्छे फल हम नहीं कह सकते। तो एक्सीडेंट से भी इंसान को बचना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम स्थान ये मृत्यु का स्थान होता है। तो सडन एक्सीडेंट्स होना, गाड़ी से गिरकर या फिर कहीं किसी चीज से हिट कर कर, तो यहाँ पे इंसान को ड्राइविंग करते हुए या एक प्रकार से जो उसको भय होता है, वो भय से बचना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आय स्थान पे पड़ेगी, तो इंसान के लाभ के एक से ज्यादा स्रोत जरूर होंगे, लेकिन उसमें भी दिक्कत परेशानियां आ सकती है। बड़े भाई बहनों से कलह हो सकता है। इंसान की सप्तम दृष्टि इस जातक की अगर धन के स्थान पे पड़ेगी, तो धन कमाने में दिक्कत परेशानियां जरूर उत्पन्न हो सकती है। और अष्टम दृष्टि से पराक्रम को देखेगा, तो पराक्रम में छोटे भाई बहनों से रिलेशन, पराक्रम में कमी, ऐसे योग भी मंगल यहाँ पे दे सकता है। तो ये मंगल योग कारक कहे जाने वाला अष्टम स्थान में निगेटिव रिजल्ट्स देगा, और इंसान को मंगल के उपाय जरूर करने चाहिए। अब मंगल जब नवम स्थान में होगा तो कैसे फल देगा? नवम स्थान में इंसान को वो धार्मिक बना देगा,
धर्म कर्म में वो लगा देगा, पिता से रिलेशन अच्छा होगा, गुरुजनों से, बड़े लोगों से रिलेशन इंसान के जरूर अच्छे होंगे। और क्योंकि ये लगन का स्वामी होकर नवम भाव में यानी कि भाग्य स्थान में चला गया, तो ऐसा जातक बड़ा भाग्यवान होगा। सब लोग कहेंगे कि ये बहुत लकी है, बहुत भाग्यवान है, और आम लोगों के कंपैरिजन में इंसान अपने भाग्य से भी लाभ करा लेगा। और साथ ही साथ में ये त्रिकोण का स्वामी होकर त्रिकोण स्थान में है, तो कुंडली के लिए भी ये मंगल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और ये मंगल एक प्रकार से अगर थोड़ा भी उसमें बल है, तो वो इंसान को लाइफ में हमेशा भाग्य की उसमें साथ जरूर रहेगी, और भाग्य से इंसान लाभ प्राप्ति जरूर करा लेगा। अब ये मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से व्यय स्थान को देखता है, तो अपने खर्चे कंट्रोल कर लेगा। विदेश यात्रा भी वो इंसान कर सकता है, क्योंकि 12वां स्थान ये विदेश यात्राओं का होता है, तो विदेश यात्रा से भी लाभ करा लेगा इंसान। विदेश सेटलमेंट के भी योग बना देगा मंगल। और मंगल की सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पे पड़ेगी, तो पराक्रमी होगा ऐसा जातक। और अष्टम दृष्टि चतुर्थ स्थान से होगी, तो प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी चीज़ रहेगी, इंसान बड़े बड़े प्रॉपर्टीज कर लेगा, और प्रॉपर्टीज से भी वो लाभ कराता हुआ दिखेगा। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड वो वाद विवाद भी होंगे, तो उसमें से भी वो बाहर निकलेगा। माता की हेल्थ में सुधार जरूर होगा, माता से रिलेशन अच्छे होंगे। तो ओवरऑल नवम स्थान का मंगल ये काफी अच्छा फल देने वाला हो जाएगा। मंगल दशम स्थान में है, तो वो उसका कारक भाव हो गया। जैसे तृतीय भाव में मंगल कारक हो जाता है, वैसे ही दशम स्थान में भी मंगल कारक हो जाता है। और क्योंकि दशम स्थान जो है वो कर्मों को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा इंसान हमेशा कर्मों में लिप्त रहेगा, और अपने एक कर्म खत्म होने के बाद वो किसी दूसरे कर्म में जरूर लगा हुआ दिखेगा, और वो अपने मेहनत से वो बहुत धन लाभ करने वाला हो जाएगा, क्योंकि मंगल यहाँ पे उच्च का भी हो जाता है। तो मकर राशि में मंगल उच्च का होने की वजह से वो मंगल हमेशा इंसान को कर्मों से लाभ देने वाला हो जाएगा। तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि होगी, वो उसके पर्सनैलिटी के स्थान पे पड़ेगी। अपने लगन से देखने की वजह से इंसान की पर्सनैलिटी में बोल्डनेस ला देगा, इंसान की पर्सनैलिटी में निखार होगा अलग से, और काफ़ी एनर्जी भी इंसान में ज़रूर होगी। साथ ही साथ में मंगल की सप्तम दृष्टि माता के स्थान पे पड़ेगी, तो माता के हेल्थ में इश्यूज होंगे, तो उसमें भी राहत मिलेगी, और माता से कहीं ना कहीं रिलेशन अच्छे होंगे। हालांकि माता पिता के शरीर में एक प्रकार से ऊर्जा होने की वजह से शरीर में गर्मी ज़रूर होगी, और कहीं ना कहीं उनके हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसमें सुधार ज़रूर होगा जब मंगल की महादशा चलेगी। मंगल की अष्टम दृष्टि पंचम स्थान पे पड़ेगी, तो पुत्र प्राप्ति का योग जरूर हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर यहाँ पे राहु आ जाता है मंगल के साथ में, तो कहीं ना कहीं फिर ये यहाँ पे अंगारक दोष जरूर बनेगा। कहीं पे भी राहु अगर मंगल के साथ में है, तो अंगारक दोष बनेगा, और यही मंगल जब अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है, उसमें राहु कमी करा देगा, और उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। तो ओवरऑल दशम स्थान का मंगल जो होगा वो काफ़ी अच्छी रिजल्ट देने वाला जरूर होगा। अब देखते हैं कि मंगल जो है वो अगर 11वें स्थान में है, यानी कि लाभ स्थान में हो है, तो कैसा फल देगा। ये मंगल शनि की प्लेसमेंट अगर एक कुंडली में अच्छी है, तो मंगल जरूर अच्छा फल देगा। और क्योंकि शनि से मंगल मित्रता रखता है, तो यहाँ पे मंगल उच्च लाभ कराने वाला इंसान में हो जाएगा। और लाभ के एक से ज़्यादा स्रोत जरूर होंगे, और बड़े भाई बहनों से दिक्कत परेशानियां शुरू में हो सकती है, लेकिन कोई वाद विवाद अगर उनसे है, तो मंगल वहां से इंसान को जरूर बाहर निकालेगा, और लाभ करा देगा। तो मंगल यहाँ पे बहुत अच्छा फल देने वाला हो जाएगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि ये धन स्थान पे पड़ेगी, तो इंसान के लाइफ में धन की कमी कभी आने वाली नहीं है। कोई ना कोई स्रोत ऐसा बनेगा कि वहां से इंसान धन लाभ जरूर करा लेगा, और कुटुंब वाणी से भी इंसान ज्ञान मतलब धन अर्जन करने वाला हो जाएगा। उसकी कुटुंब में बनने वाली होगी, कुटुंब से सपोर्ट मिलेगा, और वाणी में थोड़ी सी उग्रता जरूर होगी। अगर सप्तम दृष्टि से मंगल देखते हैं पंचम स्थान को, तो फिर से पुत्र प्राप्ति का योग यहाँ पे कंफर्म हो गया। उच्च शिक्षा मंगल प्राप्त करा देगा। और अष्टम दृष्टि ये शत्रुओं के स्थान पे पड़ी, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना के स्थान पे, तो हाउस ऑफ कंपटीशन ये षष्ठ स्थान होने से कंपटीशन से इंसान को जीत जरूर मिलेगी, और उससे वो इंसान लाभ कराता हुआ जरूर दिखेगा। तो ओवरऑल मंगल के अच्छे रिजल्ट हमको यहाँ पे जरूर देखने को मिलेंगे, अगर मंगल 11वें भाव में लाभ स्थान में है तो। यही मंगल अगर 12वें स्थान में यानी कि व्यय स्थान में जाके बैठा है, तो यहाँ पे ये मांगलिक योग यहाँ पे होता हुआ दिखेगा। और क्योंकि ये व्यय का स्थान है, तो इंसान के लाइफ में खर्चे बड़े बड़े चढ़े रहेंगे। एक खर्चा खत्म होता है, तो दूसरा खर्चा जरूर लगा रहेगा। मान लीजिए कहीं इन्वेस्टमेंट किए है, तो उससे भी लॉस होने का योग बन जाएगा। ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि वो अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं,
तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से काफ़ी सावधानी से करें, और जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन आप नहीं निकाल लेते तब तक वहाँ पे इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि वहाँ पे भी सडन लॉस होने के योग यहाँ पे ज़रूर मंगल बना देगा। और क्योंकि ये जेल यात्रा का कारक है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं जेल यात्रा के भी योग वो बना सकता है। शत्रुओं से दिक्कत परेशानियां होगी, क्योंकि सप्तम दृष्टि ये शत्रुओं के स्थान पर पड़ेगी, तो शत्रुओं से दिक्कत परेशानियां होकर फिर जेल का योग, या फिर खर्चे बढ़ चढ़े रहेंगे, या तो फिर फॉरेन लैंड में अगर इंसान सेटल होने की सोच रहा है तो वहाँ पे दिक्कत परेशानियां बनने का योग यहाँ पे बन जाता है। ये मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से पराक्रम स्थान को देखेगा, तो पराक्रम में वृद्धि करा देगा, लेकिन उस पराक्रम में एक एक प्रकार से ओवर कॉन्फिडेंस होगा, जो कि खर्चे बढ़ाने वाला पराक्रम वो होगा। और कहीं ना कहीं अष्टम दृष्टि ये विवाह के स्थान पे पड़ेगी, तो मैरिड लाइफ को हैम्पर करा देगा, मैरिड लाइफ में दिक्कत परेशानियां मंगल यहाँ पे जरूर बना देगा। तो डेली वेजेस का भी सप्तम स्थान होता है, तो डेली वेजेस रोजगार में भी दिक्कत परेशानी आना, बिजनेस में कहीं ना कहीं लॉसेस होना, तो ये योग भी मंगल यहाँ पे बनाता है। तो ओवरऑल मंगल के निगेटिव रिजल्ट्स 12वें स्थान में हमको देखने को मिलेंगे। तो हमने देखा कि ये मंगल एक कारक ग्रह होता है इस कुंडली के लिए, और ये योग कारक ग्रह इस कुंडली के लिए होता है। मेष लगन की कुंडली में किसी भी भाव में अगर मंगल प्लेस्ड है तो उसकी वो वृद्धि कराने वाला जरूर होगा। सपोज लगन में है तो पर्सनैलिटी में बोल्डनेस लाएगा, पराक्रम स्थान में है तो पराक्रम को बढ़ाएगा, धन के स्थान में है तो धन को बढ़ा देगा, षष्ठ स्थान में है तो शत्रुओं की भरमार रखेगा, और रोगों से सामना इंसान का जरूर होगा। अष्टम स्थान में है तो सडन लॉसेस हो सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। कर्म स्थान में है तो इंसान के कर्म काफी बड़े चढ़े रहेंगे, काफी एनर्जेटिक रहेगा। और अगर व्यय स्थान में है तो इंसान के खर्चे जरूर वो बढ़ा देगा। तो मंगल के जिस भी भाव में भी मंगल है तो उसमें वृद्धि वो जरूर कराएगा। हालांकि मंगल के उपाय करने के लिए हमने मूंगा धारण करने का एक उपाय जरूर है। इस कुंडली के लिए मूंगा धारण हम काफी सारे स्थानों में कर सकते हैं, लेकिन किस स्थानों में मूंगा धारण नहीं करना चाहिए, तो वो तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान, षष्ठ स्थान, अष्टम स्थान और 12वां स्थान। अगर इन स्थानों में मंगल है तो मूंगा धारण करने से इंसान को तकलीफ परेशानियां होगी, और इंसान की अकारक बॉडी में हीट एनर्जी उत्पन्न होगी, जिसके कारण इंसान को लॉसेस हो सकते हैं। तो इन स्थानों में मंगल होने से आप मूंगा मत पहनिए। हालांकि यहाँ पे उसके स्वामियों की पोजीशन भी देखना आवश्यक है। अगर बुध की सिचुएशन पराक्रम भाव में अच्छी है तो उस केस में आप मूंगा धारण कर सकते हो, या तो फिर उसमें मंगल में बलाबल कम है, डिग्री वाइज बलाबल 1 या 2 डिग्री का मंगल है, या 29-30 डिग्री का है, तो उस केस में मंगल का मूंगा पहना जा सकता है। या तो फिर सूर्य के साथ में मंगल है, अस्त है, तो उस केस में हम मंगल का मूंगा जरूर धारण कर सकते हैं। लेकिन जनरली मंगल का जो मूंगा है, मूंगा रतन, वो धारण इन स्थानों में नहीं किया जा सकता। बाकी सभी स्थानों में मंगल का मूंगा जिसमें धारण कर सकते हैं। प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, पंचम स्थान, सप्तम स्थान, नवम, दशम और एकादश, इन स्थानों में मंगल का मूंगा जरूर आप धारण कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा रिजल्ट इंसान को देगा, और कुंडली में बोल्डनेस वो जरूर लाएगा, पर्सनैलिटी में निखार जरूर लाएगा, और इंसान के लाइफ में लाभ करा देगा। तो ये थी जानकारी मंगल की। अगर मंगल मेष लगन में है तो कैसे फल देता है, इसके रिलेटेड कुछ सवाल है तो ज़रूर आप हमें पूछिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि काफ़ी सारे लोग इसमें से सीख सके और अपने कुंडलियों का विश्लेषण वो कर सके। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। स्टे होम एंड स्टे सेफ।